जीवनी किसी की भी हो, वह दूसरे को बस दो वजहों से आकर्षित करती है। एक उसकी शख्सियत का शुक्ल पक्ष और दूसरा पक्ष वो जिसके बारे में उसके जीते जी ज्यादा बातें नहीं हो सकी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चाहने वाले देश में करोड़ों की तादाद में हैं। उनको प्रधानमंत्री बनते देखना एक पूरी पीढ़ी का जिया ऐसा सुख रहा है जिसके बारे में बताने के लिए शायद सही शब्द तलाशना मुश्किल हो। एक वोट से जब वाजपेयी की सरकार गिरी, उस दिन दूरदर्शन की टीआरपी ने संसद से सीधे प्रसारण के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया था, जिस तेवर के साथ वाजपेयी ने कहा, मैं जा रहा हूँ। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने वही छवि उनके प्रशंसकों और विरोधियों दोनों के मन में अंकित है। उस छवि में अब पंकज त्रिपाठी को रखकर देखिए। OMG 2 वाले पंकज त्रिपाठी, वो पंकज त्रिपाठी जो अपने भीतर के कलाकार के नवोन्मेष के लिए मेहनत करने को तैयार है। फिल्म मैं अटल हूँ सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म है। इस लिहाज से चुनौती इसके निर्देशक रवि जाधव के सामने इस बात की रही कि वाजपेयी के जीवन का इसमें कौन सा अध्याय शामिल करें और कौन सा नहीं। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ अटल को उनके घर वाले अटला कर बुलाते हैं। पिता लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की सीख देते हैं और साथ में पढ़ने कानपुर तक चले आते हैं। वाजपेयी का संघ प्रेम यही पूरी तरह परिलक्षित होता है। पिता की आज्ञा लेकर वह देश सेवा के लिए निकलते हैं। इंदिरा की इमरजेंसी से 2-4 होते हैं, राजनीतिक भंवरों से पार पाते हैं और आखिरकार देश के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब होते हैं। भाजपा के मुंबई अधिवेशन में बिना उनसे पूछे आडवाणी जब वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करते हैं तो फिल्म भावुकता के चरम पर होती है। भावुकता की एक बयार फिल्म में वाजपेयी और राजकुमारी की प्रेम कहानी भी अटल बिहारी वाजपेयी की दिल को छू लेने वाली कविताएं, उनका ओजस्वी भाषण और विपक्ष को अपने मजाकिया अंदाज से ढेर कर देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री की ये बायोपिक उनका स्तुति गान नहीं है। फिल्म निर्माता विनोद भानुशाली ने इसे एक तटस्थ फिल्मकार के रूप में बनाने की कोशिश की है और इसमें कमोबेश वह सफल भी रहे हैं। फिल्म के लिए रवि जाधव का बतौर निर्देशक चुनाव उनका महत्वपूर्ण फैसला रहा और उससे पहले पंकज त्रिपाठी को वाजपेयी के रोल में चुनना उससे अहम सोच। फिल्म मैं अटल हूँ पूरी तरह से पंकज त्रिपाठी की फिल्म है। पूरी फिल्म को लिखा भी रवि और ऋषि ने इसी अंदाज में है कि कथानक का केंद्र बिंदु उन्हीं का किरदार बना रहता है। फिल्म कारगिल युद्ध और वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुए परमाणु परीक्षण तक आकर थम जाती है। गुंजाइश इसकी सीक्वल बनने की इसके बाद नजर आती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस अध्याय को यहीं विराम दे। दोस्तों, अभिनय की बात करें तो फिल्म मैं अटल हूँ में पंकज त्रिपाठी के सामने चुनौती एक ऐसा किरदार निभाने की भी रही है जो हिंदी व्याकरण का ज्ञाता है। बिहार की अपनी पृष्ठभूमि के चलते पंकज को कर्ता, कर्म और क्रिया के समन्वय में इसके संवाद बोलते समय दिक्कत जरूर आई होगी, लेकिन तारीफ करनी चाहिए उनके हुनर और हौसले की कि वह अपनी इस अग्नि परीक्षा में सफल रहे। दोस्तों, साथ में अभिनेत्री एकता कौल, अटल की भली और अंतिम प्रेमिका राजकुमारी के किरदार में एकता ने जहाँ मोहब्बत की बारिश में भीगने का मौका दर्शकों को दिया है, वहीं किसी और के हो जाने के बाद अपने प्रेमी से मिलने पर जिस संयम, शालीनता और सच्चता की जरूरत इस किरदार में थी, उसे भी एकता कौल ने बहुत सुंदरता से जिया है। फिल्म में दर्शकों के लिए उनका किरदार किसी सरप्राइज की तरह आता है और फिल्म खत्म होने के बाद पंकज त्रिपाठी के अभिनय के अलावा कुछ और याद रह जाता है।